समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां की सीतापुर जेल से रिहाई के बाद नेताओं की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की। अब कौन नेता उनसे मुलाकात करने पहुंचा, इस दौरान क्या कुछ बात हुई, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सपा मुखिया अखिलेश यादव के बाद सर, अब कौन रामपुर पहुंचा है आजम खां से मुलाकात करने के लिए? इस दौरान क्या कुछ वार्ता हुई है, क्या वो निकलकर सामने आया है सर? बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद रामपुर पहुंचते हैं और रामपुर मिलने के लिए तमाम पार्टी के लोग लालायित रहते हैं, लेकिन आजम खान मिलना उन्हीं से पसंद करते हैं जिनसे वो चाहते हैं मिलना। और यही हुआ कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेता चाह रहे थे कि आजम खान से मुलाकात हो जाए, लेकिन आजम खान किसी से नहीं मिले। आजम खान अगर समाजवादी पार्टी के किसी बड़े नेता से अगर मुलाकात करते हैं तो वो हैं अरविंद सिंह गोप। उनसे आत्मीयता की उनकी मुलाकात होती है और उसके बाद वो ऐलान करते हैं, बयान देते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव से। उनकी जब मुलाकात होगी तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव होंगे और कोई नहीं होगा। और वही हुआ। आलम देखिए कि आजम खान से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चार्टर्ड प्लेन से पहुंचते हैं बरेली, और बरेली से फिर जो है पहुंचते हैं हेलीकॉप्टर से रामपुर। जौहर विश्वविद्यालय में उनका हेलीकॉप्टर लैंड होता है। वहां अगवानी करने के लिए पहुंचते हैं आजम खान खुद लेने के लिए, और अकेले ही गाड़ी में लेकर जाते हैं। हाथ पकड़कर अखिलेश यादव आजम खान को घर के अंदर ले जाते हैं। ये तस्वीरें बता रही थी कि आजम खान कितने पावरफुल हैं। और वो भी क्यों ना, जो शख्स जो 10 बार का एमएलए रहा हो और 4 बार कैबिनेट मंत्री रहा हो, इसके अलावा अगर बात करें तो राज्यसभा का सदस्य रहा हो और लोकसभा का सदस्य रहा हो, पत्नी और बेटा दोनों जनप्रतिनिधि रहे हों, तो समझ सकते हैं कि रामपुर में कितने लंबे समय तक हुकूमत आजम खां की रही है। तो ऐसे में आप एक और आपको जिक्र करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि आज मिलने कौन बड़ा नेता पहुंचा। पहले जान लीजिए कि आजम खान ने जो कहा था कि उनसे सिर्फ और सिर्फ मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव ही आए, यानी उनका इशारा था कि रामपुर से जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी, वो स्वीकार नहीं है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि अखिलेश यादव के साथ जो है मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी बरेली तक देखे गए। बरेली में फोटो सेशन होता है साथ साथ, लेकिन बरेली से आगे यानी एयरपोर्ट से आगे उन्हें ले जाने की हिम्मत शायद अखिलेश यादव भी नहीं जुटा पाए और अखिलेश यादव अकेले ही गए। बाद में बहुत सारी बातें हुई, बयान हुए। अखिलेश यादव ने खुद अपने बयानों में जो बातें कही वो दर्शाता था कि समाजवादी पार्टी में जो है आजम खान का कितना बड़ा रोल है। हालांकि अब जो मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी हैं वो आजम खान पर तमाम तरीके से हमला कर रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं और बहुत सारे बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। वो झलका रहे हैं कि अब खुलकर आजम खान से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। चूंकि उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि किसी में हिम्मत नहीं है उन्हें रामपुर जाने से रोक सके। ये सीधे तौर पर इशारा उन्हीं तरफ था, आजम खान की तरफ, क्योंकि आजम खान खुद ये उनका नाम न लेकर के तमाम बातें कहते रहे कि मैं उन्हें जानता नहीं, मैं उन्हें पहचानता नहीं। तो इस तरीके से दोनों के बीच जो अब टकराहट है और भी गहराती जा रही है। इस बीच जो खबर इंडिया पर आ रही है वो ये है कि आजम खान से मिलने के लिए उनके आवास पर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे हुए हैं। और इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य का जब वो पहुंचे तो उनके अगवानी करने के लिए अब्दुल्ला आजम आते हैं सामने और उनकी अगवानी कर उन्हें ले जाते हैं घर के अंदर। इससे पहले जब वो घर जा रहे थे आजम खान से मिलने के लिए, तो उस दौरान वो बयान देते हैं, सरकार पर तीखा हमला करते हैं और साथ ही अखिलेश यादव की मुलाकात
जो आजम खान से हुई, उस मामले में कोई भी बयान देने से बचते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। ये बहुत बड़ी बात है। और ये कहते हैं मैंने वो नहीं देखा, मैं वो नहीं जानता। मतलब इतनी बड़ी मुलाकात दिन भर मीडिया की सुर्खियों में रहा हो, अगले दिन समीक्षाएं तमाम हुई हो और सीधे तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं, जो आजम खान से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं, कि मैं नहीं जानता अखिलेश यादव की मुलाकात क्या रहा क्या नहीं, तमाम बातें उस पर बयान नहीं देते हैं। लेकिन योगी सरकार और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर वो हमलावर हो जाते हैं। जो कुछ आजम खान के विरुद्ध कार्रवाइयां हुई उसके लिए उन पर तीखा हमला करते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र में जो आजम खान के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र पर बदनुमा दाग है। राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर भाजपा ने जो ज्यादती की है वो शर्मनाक है। तो पहले हम सुना देते हैं मुलाकात के दौरान, पहले ही मुलाकात से पहले जो बयान आया है स्वामी प्रसाद मौर्य का, उसे जरा सुन लें। वार्ता की बात है। क्या कोई राजनीति मुलाकात है या अभी फिर कोई बात नहीं, केवल शिष्टाचार मुलाकात है और विस्तार से बात हुई मुलाकात के बाद। अच्छा, अभी बीते दिनों अखिलेश यादव जी ने ही मुलाकात की है आजम खान से। बहरहाल बीते दिनों क्या हुआ क्या नहीं उसके विषय में मैं नहीं जानना चाहता जी। आज औपचारिक भेंट वार्ता के लिए मैं यहाँ आया हूँ और वही जो प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठतम जी नेता हैं, कई बार दर्जनों बार विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में जी एक लंबी उनकी राजनीतिक, लेकिन स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में जो भी आजम खान साहब जी के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र पर बदनुमा दाग है कि राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर के भाजपा सरकार ने उनके खिलाफ जो जातियां की हैं वो शर्मनाक है। जी उनके साथ की गई जाति की मैं घोर निंदा करता हूं और एक लंबे त्रासदी के बाद माननीय न्यायालय से उनको जमानत मिली है, तो स्वाभाविक रूप से ये औपचारिक भेंट है, शिष्टाचार भेंट है, विस्तार से बातें भेंट के बाद। तो आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को सुना। आजम खान से बहुत सारे नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जो जमई हैं वो भी मिलने पहुंचे थे। तो ये मुलाकातें अब धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के नेताओं से शुरू हो गई हैं। आजम खान अपने रंग में रंगने लगे हैं, यानी आने लगे हैं। वो अपनी हैसियत क्या है ये अब धीरे धीरे सार्वजनिक उनकी होने लगी है और ये स्थापित होने लगे हैं समाजवादी पार्टी में वरिष्ठ नेता के तौर पर। फिलहाल ये रामपुर में अब आने वाले दिनों में भी इस तरीके के राजनीतिक घटनाक्रम आपको भविष्य में भी देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल। तो सीतापुर जेल से रिहाई के बाद वरिष्ठ सपा नेता आजम खान से उनके आवास रामपुर पर नेताओं की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप और उसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की थी और आज पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनसे मुलाकात की। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम उन्हें रिसीव करने गए, उनका स्वागत भी किया और इस दौरान उन्होंने मुलाकात से पहले मीडिया को बड़ा बयान दिया है और उन्होंने जो आजम खान के साथ हुआ, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लोकतंत्र पर बदनुमा दाग है। फिलहाल आजम खान और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो मुलाकात है उसके बाद सियासी गलियारों में हलचल जरूर पैदा हो गई है। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।